बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, JF-17 थंडर ने भारतीय सरहद पर तबाही मचा दी। भारतीय फौज दुम दबाकर भाग निकली। पाकिस्तान को धमकियां देने वाला भारतीय थंडर की यलगार के सामने बेबस। दोस्तों, JF-17 थंडर की जानिब से यह अटैक कहां पे और क्यों किया गया है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत जो कि पूरे खित्ते के अंदर दहशत गर्दों के लिए एक महफूज कैंप है, वहां पर दहशत गर्दों की ट्रेनिंग की जाती है और खित्ते के तमाम हमसाया ममालिक के अंदर दहशत गर्दों को भारत की जानिब से भेजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारत के वजीर दिफा, भारत के वजीर खारजा और भारतीय वजीर आजम की जानिब से गुज़िश्ता 1-2 महीनों के दौरान पाकिस्तान पर मुसलसल इल्जाम तराशी जारी थी कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की पनाहगाह है, पाकिस्तान दहशत गर्दी प्रोड्यूस कर रहा है, पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्द भारत में आते हैं। और दोस्तों, अभी चंद दिन पहले की भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की जानिब से भी पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का इल्जाम लगाया गया, जिसका पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन दोस्तों, भारत की जानिब से मुसलसल यह वावेला इंटरनेशनल सतह पर किया जा रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया को इस बात का इल्म भी है कि भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया को इल्म होने के बावजूद वो भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक बड़ी मंडी है और अमेरिका समेत दीगर ममालिक भी खामोश हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने जब चीन के साथ हाथापाई करने की कोशिश की तो चीन ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, यहां तक कि उनके इलाकों में घुसकर कब्जा कर लिया और भारतीय सूरमा कुछ न कर सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने जिस तरह से 27 फरवरी को जवाब दिया, अभी तक भारतीय पायलट पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने से खौफजदा है। और दोस्तों, आपको पता है कि भारत की इंतहाई सीक्रेट रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जब कहा गया तो भारतीय पायलटों की टांगें कांप रही थी और कोई भी कश्मीर से पाकिस्तानी इलाकों में हमला करने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद आपने देखा कि जिसने जसारत की उसको कैसा मुंह तोड़ जवाब मिला। और दोस्तों, अब भारत के दहशतगर्दों के पुष्टपनाह होने पर मोहरे तस्दीक सुप्त हो गई है। वाकया कुछ यूं हुआ है कि म्यांमार जो कि भारत का हमसाया मुल्क है, वहां पर भारत दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा था। तो दोस्तों, म्यांमार के जंगी तैयारे जो कि पाकिस्तान और चीन की मदद से बनाए जाने वाले JF-17 थंडर्स हैं। हालांकि ये JF-17 थंडर वो नहीं है जो अभी पाकिस्तान बना रहा है। म्यांमार ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों का भी ऑर्डर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 2 उनके पास मौजूद हैं, जिनकी मदद से उन्होंने भारतीय सरहद पर तबाही मचाई है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के प्लांट में बनाए जाने वाले मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर ने भारतीय सरहद पर तबाही उस वक्त मचाई कि जब भारत और म्यांमार की सरहद पर भारत दहशतगर्दों को म्यांमार में दाखिल करने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार के जंगी तैयारों ने भारतीय हुदूद में कायम मुतनाज़ सरहदी इलाके थांतलांग में दहशतगर्दों के कैंपों पर बमबारी की है, जिसमें बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हुई हैं। और भारतीय फौज जो बुलंदो बांग दावे कर रही थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गई है। वो भारतीय जर्नैल जो कि कश्मीर को फतह करने के लिए किसी वक्त भी हमला करने की सलाहियत की गिदड़ भभकियां मार रहे थे, वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर म्यांमार के पायलट्स की जानिब से किए जाने वाले हमले में भारतीय सूरमा दुम दबाकर भागे तो पाकिस्तानी शाहीनों के सामने ये किस तरह से टिक सकते हैं। दोस्तों, बैन-अक़वामी मीडिया की जानिब से रिपोर्ट जारी की जा रही है कि म्यांमार ने भारतीय इलाके के अंदर अपने जंगी तैयारों के साथ बमबारी की है, जिससे चीन नेशनल आर्मी के ठिकानों को जदीद लड़ाका तैयारों से निशाना बनाया। और दोस्तों, ये जदीद लड़ाका तैयारे पाकिस्तान के बनाए हुए JF-17 थंडर्स हैं। हमले में खवातीन समेत बागी तंजीम से मुंसलिक मुतअद्दिद दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तलात हैं, ताहम अभी इसकी हतमी तादाद सामने नहीं आ सकी। फिजाई हमले में दहशतगर्दों की तंजीम के कैंप विक्टोरिया हेडक्वार्टर की मुतअद्दिद इमारतों को और घरों को तबाह किया गया। म्यांमार के महकमा दिफा के जराये का बताना है कि भारत ने मुक्ति बानियों की तर्ज पर 1988 से तरबियती कैंप कायम किया हुआ था, जिसका मकसद दहशतगर्दी और सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाना है। ये नेशनल फ्रंट नामी सियासी तंजीम का मुशल्ला कैंप है, जिसके कारिंदों ने म्यांमार में दहशतगर्दी की वारदातें भी की थी। म्यांमार के महकमा दिफा के जराये ने बताया कि म्यांमार की हुकूमत ने मुतअद्दिद बार खबरदार करने के बाद तंग आकर ये बड़ा एक्शन लिया है। भारत दहशतगर्दों को हथियार, तरबियत और दीगर वसाइल फराहम करने के लिए पैसे का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। और कुछ अर्सा कबल इकोनॉमिस्ट ने 44 भारतीय बैंकों की मशकूक ट्रांजैक्शंस का पता लगाया था। ये मशकूक ट्रांजैक्शंस मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए की गई थी, लेकिन आलमी सतह पर खामोशी छाई रही। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान ने चंद दिन पहले भी दफ्तर खारजा में बुलाकर 23 ममालिक के सफीरों को भारत की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम किए और डोजियर थमाए गए कि देखें भारत के अंदर दाइश और अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को किस तरह से
ट्रेनिंग कैंप्स मुहैया किए गए और भारतीय खुफिया एजेंसी रा की जानिब से दहशतगर्दों को वहां पे ट्रेनिंग करके पाकिस्तान और मुल्हिका इलाकों के अंदर लॉन्च किया जाता है। दोस्तों, जब से अफगानिस्तान के अंदर भारत की मौजूदगी में इजाफा हुआ है, तब से पाकिस्तान की सरहदों पर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयां होना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की जानिब से तो दहशतगर्दों से आईनी हाथों से निपटा जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के बनाए हुए JF-17 थंडर, जिसके बारे में अभी तक म्यांमार की जानिब से तस्दीक नहीं की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जदीद तरीन जंगी तैयारे हैं, उनके जरिए हमने भारत के अंदर बमबारी की है। दोस्तों, एनी शाहिदीन ने बताया है कि भारतीय फौज और भारतीय दहशतगर्दों को भागने का मौका भी न दिया गया और थंडर की यलगार के सामने सब कुछ बेबस हो गया। जो अपने एयर डिफेंस सिस्टम और पता नहीं किस किस के बड़े बुलंदोबांग दावे करते हैं, वो मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, म्यांमार के पास पहले F-7M एयरगार्ड और A-5C फोंटान कॉम्बैट तैयारों का बेड़ा है, जो उन्होंने 1990 की दहाई में चीन से हासिल किए थे। म्यांमार के पास इस वक्त 24 F-7 और 16 A-5 तैयारे मौजूद हैं, लेकिन हालिया हमले में म्यांमार ने पाकिस्तान से हासिल किए गए मुमकिन तौर पर JF-17 थंडर जंगी तैयारों के जरिए ये अटैक किया है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दुश्मन जो पहले ही पाकिस्तान के JF-17 थंडर से काफी ज्यादा खौफजदा था। जब म्यांमार पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीद रहा था, तो उस वक्त इसने कोशिश की थी कि किसी तरीके से वो इनको अपने तिजाज तैयारे बेचे, लेकिन म्यांमार ने वो तैयारे लेने से इनकार कर दिया था। खुद भारतीय पायलट्स भी उन तैयारों को उड़ाने के लिए तैयार नहीं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि JF-17 थंडर इस वक्त पूरी दुनिया के अक्सर ममालिक, खास तौर पे J20 ममालिक में अर्जेंटीना जैसे और दीगर ममालिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब बरतानिया को भी पाकिस्तान की JF-17 थंडर तैयारों से खौफ है, क्योंकि पाकिस्तान ने बरतानिया के हमसाया मुल्क को ये तैयारे बेचे थे। उसके बाद बरतानिया को ये खतरा लाहक हो गया था कि उनके जदीद तरीन जंगी तैयारे भी इस JF-17 थंडर के सामने बेबस हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने JF-17 थंडर तैयारों का अच्छी तरह से मुशाहिदा किया और पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, वो और भी ज्यादा तबाहकुन है और कई ममालिक ने उसके ऑर्डर्स पाकिस्तान को दे रखे हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान तो मजीद जदीद तरीन तैयारे बना रहे हैं, लेकिन भारत के लिए ये इंतहाई खौफनाक है कि JF-17 थंडर उसके इर्द गिर्द भी मंडला रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि म्यांमार के दारुल हुकूमत नेपिडाउ से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर भारत की जानिब से मुक्तिबानी तर्ज के ये दहशतगर्द कैंप्स बनाए गए हैं और वहां पर म्यांमार में दहशतगर्दों को मुसलसल भेजा जा रहा है ताकि वहां पर बदअमनी पैदा की जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि श्रीलंका के अंदर जिस तरह से भारत ने दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए तमिलनाडु की मदद की, उसके बाद जनाब परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने श्रीलंका की मदद की और उसके बाद उन दहशतगर्दों का वहां से सफाया करना मुमकिन हुआ। तो दोस्तों, भारत अब बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है कि वो पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर इलाकों के अंदर भी दहशतगर्दी को हवा देता है, वहां पे दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है और अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्द कैंपों के अंदर उनकी ट्रेनिंग करता है और इल्जाम हमसाया ममालिक पर लगा रहा है। अब दुनिया के सामने ये मामला खुल चुका है। चले पाकिस्तान और भारत की तो अजली दुश्मनी है, लेकिन म्यांमार और दीगर जो ममालिक हैं, वहां पर भी भारत दहशतगर्दों को बड़े पैमाने पर सपोर्ट करता है। दोस्तों, भारत की जानिब से चीन की तरह अभी तक म्यांमार के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की खबरें सामने नहीं आई। ये बात हकीकत है कि म्यांमार ने भारत को वार्निंग दे दी है कि अगर उसने दहशतगर्दों को सपोर्ट करना बंद ना किया तो भारत के अंदर तक जाकर वो आज की तरह मजीद हमले करेगा। तो दोस्तों, आपको अंदाजा हो गया कि अमेरिका ने जिस खित्ते के बदमाश को पाल रखा है और जिसको हर तरह की छूट दे रखी है, असल में उसकी ताकत क्या है कि म्यांमार जैसे छोटे से मुल्क ने उनके अंदर घुसकर न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि दहशतगर्दी के कैंप्स को भी उड़ाया गया। अभी तक चूंकि नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई, लिहाजा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मुमकिन तौर पर भारतीय फौज को भी उसमें नुकसान हुआ हो, जिसका भारत अभी तक कोई जिक्र नहीं कर रहा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।